नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। छिंदवाड़ा में मटकों का निर्माण कई पीढ़ियों से कुमार जाति के परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत रहा है। ये काम सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि एक परंपरा और संस्कृति का हिस्सा भी है। कुमार समाज के लोग मिट्टी के मटके बनाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। राजेश कुमार, जो स्वयं मटके बनाने वाले व्यवसाय में हैं, बताते हैं कि पहले हर घर में मटका होना आम बात थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में इसका इस्तेमाल और बिक्री दोनों घट गई है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। राजेश कुमार के अनुसार मटके बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी, लकड़ी, जल और अन्य आवश्यक सामग्री चाहिए, लेकिन आज इन संसाधनों की उपलब्धता बहुत कठिन हो गई है। स्थानीय स्तर पर मिट्टी नहीं मिलने के कारण कई बार उन्हें मंडला, बालाघाट और शाहपुरा जैसे अन्य शहरों में मटके मंगवाने पड़ते हैं। ये न सिर्फ समय और मेहनत मांगता है बल्कि लागत भी बढ़ा देता है। व्यापार में आए संकट के बारे में राजेश बताते हैं कि गर्मी के मौसम में मटकों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन उनके मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता। सड़क किनारे लगाई गई मटके की दुकानों को नगर निगम कई बार अतिक्रमण का हवाला देकर हटा देता है, जिससे व्यापार और कठिन हो जाता है। इसके बावजूद कुमार अपने संसाधनों के अनुसार मटके तैयार करते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं। कुम्हार एक जाति होती जो वंशानुगत धंधा, मतलब मिट्टी से ही जुड़े लोग हैं, मिट्टी से ही काम करते हैं। इसी में हमारा भरण पोषण, इसी में बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इसी वंशानुगत तो इसी के आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने किए थे, फिर मेरे बाद में दादाजी ने किए थे, अब मैं कर रहा हूँ मेरे पिताजी के बाद, फिर आने वाले भविष्य में मेरा बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा। वंशानुगत ही धंधा है। क्या क्या बनाते हैं आप मिट्टी से? सारे मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं वो सारे निर्माण करते, घड़े से लेके लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, ईंट का वेलू जो पहले से चल रहा है वही सारे बर्तन बनाए जाते हैं। जैसे मटके हुए, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सारी चीज जो भी मिट्टी से। गर्मी का मौसम आ चुका है, मटके कैसे बुलाते हैं, बनाते हैं, क्या दिक्कत चल रही है? सर, मिट्टी नहीं मिल रही। एमपी में अगर सही माने जाए तो पताड़ी कुम्हार समाज है। सरकार ने कुम्हारों के लिए मिट्टी संरक्षित की नहीं। अगर आप मिट्टी लाते हो सरकारी जगह से भी लाते तो वो रोक टोक होती है ना। मिट्टी का प्रावधान ही नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ जी ने कुम्हारों के लिए मिट्टी संरक्षित कर दी है। एक जैसे तालाब हुआ, सरकारी जमीन छोड़ दी गाँव में, जो सरकारी जमीन रहती है कि भाई यहाँ से लोग कुम्हार लोग मिट्टी ले जा सकते हैं, इतनी जगह में कुम्हारों को दे दी अनुदान, जो भी उनने अपनी नीति से वो कर दी। पर मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुम्हार समाज है और आप कहीं से भी मिट्टी लाओगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे किसी की निजी संपत्ति है। मिट्टी ही नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से मिट्टी लानी या तालाब जैसी सरकारी जगहों से मिट्टी लेने पर अक्सर पुलिस कार्रवाई की आशंका रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहल से कुमार समाज के लिए विशेष जगह निर्धारित की गई है, जहां से वे आवश्यक मिट्टी ला सकते हैं। ये तुलना दर्शाती है कि राज्य स्तर पर नीतियों में असमानता के कारण व्यवसायियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक जीवन शैली और तकनीकी बदलाव ने भी मटके के व्यापार को प्रभावित किया है। अब लोग फ्रिज और फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि पहले मटकों में भरकर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता था। राजेश कुमार के अनुसार पुराने समय में मटकों में पानी भरकर पीने से स्वास्थ्य बेहतर रहता था और लोगों में प्राकृतिक पानी के महत्व की समझ थी। सरकारी योजनाओं की बात करें तो विश्वकर्मा योजना जैसी पहल आई, लेकिन इसका लाभ पूरे कुमार समाज तक नहीं पहुँच पाया। कई लोग आज भी इससे दूर हैं और केवल कागजी योजनाओं तक ही सीमित रह गया है। राजेश प्रजापति का कहना है कि हमारा पूरा परिवार मटके बनाने के व्यवसाय पर निर्भर है। संसाधनों की कमी, आधुनिक बदलाव और सरकारी नियमों की अनदेखी ने हमारे जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव डाला है। गर्मी के मौसम में हमारी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता और हमारी पीढ़ियों की मेहनत खतरे में है। इस प्रकार छिंदवाड़ा के कुमार समाज के लिए मटकों का व्यवसाय न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह उनके सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन का आधार भी है। उचित सरकारी सहायता, संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय बाजार की नीति में सुधार ही इस परंपरागत उद्योग को बचा सकता है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।